जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 10th फिजिक्स। टुडे वी हैव स्टडी टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में यूज होता है। जैसे कि हम लोगों के घर में फैन है, फैन में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, वो उसको फैन को घुमाने का काम करता है। रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक मोटर बनता कैसे है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, तो इस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इलेक्ट्रिक मोटर में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है ABCD। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर कॉइल है, विच इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाता है। अपोजिट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इसको रखा जाता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल तक इस तरीके से जाती हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरीके से है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इसके बीच में हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, AB और CD उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ताकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सके। और इसके बाद ये जो कॉइल है, यहाँ कॉइल, ये दो हाफ्स ऑफ स्प्लिट रिंग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा होता है। स्प्लिट रिंग का मतलब कि एक रिंग को दो पार्ट में तोड़ करके यहाँ पे फिट किया जाता है, जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। तो कॉइल के दोनों एंड स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो एजेस है, यहाँ पे X और Y जो है, ये ब्रशेस हैं, स्टेशनरी ब्रशेस हैं। ब्रशेस के थ्रू इन वायर्स को स्प्लिट रिंग में कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखते हैं। जनरली यू शेप्ड मैग्नेट होता है। फिर इस कॉइल के दोनों एंड्स को ब्रशेस के थ्रू स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करते हैं, और इनके बीच में एक एक्सल लगा दिया जाता है जो रोटेट करता है। ब्रशेस का काम क्या है कि ये कॉइल जो है, इसके स्टेशनरी करंट में हेल्प करते हैं। अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अब ये वर्क कैसे करता है, इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश X और Y को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं बैटरी से। ब्रशेस X और Y को बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। और जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रश X को प्लस से पॉजिटिव एक्सिस से कनेक्ट किया गया है, और ब्रश Y को नेगेटिव एक्सिस से। और जैसे ही स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो प्लस एक्सिस से करंट रन करने लगता है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये इधर से करंट ऐसे आगे की तरफ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो करंट A to B, AB डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इधर C to D, इधर CD डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, तो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन A to B इन आर्म CD, इट फ्लोज फ्रॉम C to D। अब अगर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करें, तो जो फोर्स ऑन द कंडक्टर अप्लाई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों का ये 4 फिंगर होता है, और करंट के लिए हम लोगों का ये मिडिल फिंगर है। तो हम लोगों को इस तरीके से इसको प्लेस करना होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हो,
और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और करंट जो है ये इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फोर्स यानी कि थंब का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, यानी कि फोर्स जो अप्लाई होगा इस रॉड ए बी पर, कॉइल ए बी पर या साइड ए पी पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ मूव करेगा। और वहीं प्रोसेस अगर हम लोग सी डी पर अप्लाई करें तो ये इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर और ये थंब ऊपर की तरफ ऐसे। तो हम लोगों का फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इस साइड ए बी पर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, इसलिए सी डी ऊपर की तरफ मूव करेगा और ए बी नीचे की तरफ मूव करेगा और कॉइल जो है पूरा इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉइल फर्स्ट हाफ में इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक उसी तरीके से जैसे ही कॉइल सी डी रोटेट करके ए बी के साइड में आ जाता है और ए बी रोटेट करके नीचे की तरफ से सी डी के साइड में चला जाता है, फिर से करंट का डायरेक्शन वही सेम, करंट सी डी में पॉजिटिव एक्सिस पर जाने लगेगा और ए बी में नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो क्या होगा कि सी डी जो कि ऊपर से घूम करके ए बी साइड में आया था वो नीचे से रोटेट करके सी डी के साइड में जाएगा और इस तरीके से पूरा कॉइल रोटेट करने लगेगा। ब्रश का काम क्या है कि ब्रश जो है ये इस वायर को जो कि बैटरी से कनेक्टेड है इसको फिक्स रखता है। अगर ब्रश नहीं अप्लाई करेंगे तो ये बैटरी वाले वायर भी आपस में रोटेट करने लगेंगे, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो ब्रशेस जो है ये बैटरी के वायर को फिक्स रखते हैं और ये कॉइल रोटेट करते हुए स्प्लिट रिंग से रोटेट करते हुए जाता है और ये एक्सल को भी आगे रोटेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हम लोगों का वर्किंग ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर का डेफिनेशन ये सारा हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें फोकस करते हैं कम्यूटेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, यहाँ पे ये कम्यूटेटर जो है हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ए बी में फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए बी में करंट का डायरेक्शन जो है ए टू बी रहता है, ए टू बी, लेकिन जैसे ये रोटेट करके सी डी साइड में आ जाता है करंट का डायरेक्शन बी टू ए इस साइड में आने लगता है। जब ये भी रोटेट करके इस साइड आएगा तो बी टू ए हो जाता है। इसका रीजन ये है कि ये स्प्लिट रिंग जो है हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो कम्यूटेटर का डेफिनेशन यहाँ पे है, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर। एक ऐसा डिवाइस जो करंट का डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज कर देता है उसको कहते हैं कम्यूटेटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग जो होता है वो कम्यूटेटर के जैसा वर्क करता है। तो ये कम्यूटेटर का भी डेफिनेशन अक्सर करके आ जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स यानी चेंज कर देता है, पहले जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा था उसका अपोजिट कर देता है। तो इस तरीके का जो डिवाइस है इसको कहते हैं कम्यूटेटर। और यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के जैसे वर्क करता है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे कि इसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है, कॉइल, एक्सेल और ये ब्रशेस और स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। जो कमर्शियल मोटर है उसमें हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बिजली से चलने वाले मैग्नेट है उसको यूज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट। और ये जो कॉइल जो कि सिंगल वायर का कॉइल दिख रहा है कमर्शियल मोटर में, ये सिंगल वायर का कॉइल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स इसमें होते हैं इस कॉइल में। और कमर्शियल मोटर में सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज किया जाता है, जिसके चारों तरफ ये रोटेट किया जाता है। ये केवल ऐसे ही प्लेस नहीं कर दिया जाता है कॉइल, इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन रख दिया जाता है जिससे ये और भी अच्छे से रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।